मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन एबीएन जेजेएन ऑनलाइन मैथ क्लास। अपन ने कल अपनी क्लास में एक्सरसाइज 2.5 का भी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे, जो आपके मैथ्स के बुक के पेज नंबर 47 पे है। तो 47 पेज नंबर निकालिए, उसमें एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है पैसे को। यहाँ पर आपको पैसे दिए हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले समय में, थोड़े दिन पहले, कुछ साल पहले आपके रुपीज, आज तो जैसे 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, ये पैसे चलते नहीं है। लेकिन पहले ये पैसे चलते थे, इनकी वैल्यू होती थी 50 पैसा है, 60 पैसा है, 10 पैसा है ना। तो ये पैसे क्या थे? 1 रुपीज में 100 पैसे। आप लोगों ने सुना होगा कि 100 पैसा होता है। तो यहाँ पर हमें वही पैसे दिए हुए हैं, उनको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो आप ये देखो, 1 रुपीज में 1 रुपी, इसमें कितने पैसे होते थे? 100 होते हैं भी। ये अलग बात है कि अब पैसे चलते नहीं है, लेकिन कभी भी आप किसी की प्राइस अगर देखते हैं किसी चीज की, मान लो उसमें आ गया 169 रुपीज 70 पैसा, तो वो कॉस्ट तो आपको वहां दी हुई होती है ना, उसमें पैसे का यूज तो आज भी 1 रुपीज में 100 पैसा ही होता है। लेकिन पहले 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे का कॉइन होता था, 50 पैसे का कॉइन होता था। तो इन पैसों में भी चीजें आती थी, है ना। तो यहाँ पर हमें जो पैसे दिए हुए हैं उनको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसको लिखूं कि 1 पैसे में कितना रुपीज हुआ? 1/100 रुपी। यहाँ पर हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको 7 पैसे दिए हुए हैं, जिसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज में कन्वर्ट करना है, डेसिमल का यूज करते हुए। तो यहाँ पर देखो, अगर 1 पैसे में 1/100 रुपीज होता है, तो 7 पैसे में कितने रुपीज होंगे? 1/100 इंटू 7। यहाँ पर 7/100 मैंने लिखा। और डेसिमल में जब भी कभी हम कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी अपना जब क्लासेस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो जीरो को देखते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट जीरो है, फर्स्ट जीरो की जगह हम इसको लिखेंगे 7, ठीक है। सेकंड जीरो, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो सेकंड जीरो का हम 0 ही लिख देंगे। उसके बाद में नीचे आपको पास 1 है, 1 को हमें की जगह हम हमेशा डेसिमल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डेसिमल। देखो यहाँ पे वापस से जो फर्स्ट जीरो थी उसकी जगह मैंने 7 लिखा, सेकंड जीरो जो थी उसकी जगह, क्योंकि मेरे पास ऊपर सिंगल डिजिट है तो यहाँ पर मैंने 0 ही लिखा। और जो ये 1 है, 1 की जगह क्या लगा दिया? डेसिमल। अब डेसिमल से पहले हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगी। यानी कि 7 पैसे को अगर रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो कितने रुपीज हो गए? 0.07 रुपी आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, 7 रुपीज 7 पैसे। अब हमें दिया हुआ है 7 रुपीज 7 पैसे, और कन्वर्ट किस में करना है? किस में करना है? रुपीज में। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा हमें
चेंज करना है। क्या करना है? 7 रुपीज 7 पैसे। रुपीज जो ऑलरेडी दिया हुआ है 7, उसको हम एक बार साइड में छोड़ देंगे, और जो खाली आगे का जो पैसा है 7, उसको हम रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो सेम प्रोसीजर होगा हमारा, उसी मेथड से करना है। 1/100 इंटू 7, 7/100 हो गया, तो 7 पैसे में 0.07 रुपीज होता है। और अगर टोटल, अब ये देखो, ये जो हमारा पैसे को जो हमने रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद जो हमारे पास ऑलरेडी 7 रुपीज थे, उसमें इस रुपीज को ऐड कर देंगे, और अब हमारे पास क्या आया? 7.07 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर देखो, आपको अगर ऐड करना हो तो कैसे करोगे? ये 0.07 आपके पास पैसा है, पॉइंट के बाद वाले पैसे हैं, और पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो डिजिट है वो आपके क्या है? रुपीज हैं। तो यहाँ पर रुपीज हमारे पास जो पॉइंट के बाद में 0 है, यहाँ पे 7 रुपीज है, तो पॉइंट से पहले मैंने लिखा, और पैसा कुछ भी नहीं तो 0 लिखा। इनको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आया? 7.07 आया ना, तो ये आपके रुपीज में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह थर्ड पार्ट आप इसका देखो, 77 रुपीज 77 पैसे। ₹77 77 पैसे। ठीक है, रुपीज को एक बार के लिए हम अलग छोड़ देते हैं, है ना, और पैसे को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 77 पैसे हैं, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगी तो 77/100 आपका आ गया, और इसको भी अगर मैं कन्वर्ट करूंगी तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट 0 का मैंने 7 लिखा, सेकंड 0 का सेकंड वाला 7 लिखा। अब आगे मेरे पास 1 है, 1 की जगह क्या लगाना है? डेसिमल। डेसिमल से आगे कोई भी डिजिट ऊपर मेरे को पास नहीं है, ओनली 2 डिजिट है, तो वो तो दोनों 0 की जगह मैंने लिख दिया, 1 की जगह डेसिमल लगा दिया। अब आगे क्योंकि मेरे पास कोई डिजिट नहीं है तो क्या लगाऊंगी? 0। अब अपने को 77 रुपीज में 0.77 रुपीज को ऐड करना है, क्योंकि ये आपके रुपीज में कन्वर्ट होकर आ गए हैं। अब यहाँ पर अगर मैंने इनको ऐड किया तो 77.77 रुपीज आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड का 4 पार्ट आप देखिएगा। 50 पैसे। अब की बार हमारे पास पैसे कितने हैं? 50। अब 50 पैसे को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ओनली हमारे पास पैसा है तो हम डायरेक्ट इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं, तो 50 पैसे में कितना रुपीज होगा? 50/100। यहाँ पर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 50/100 उसी तरह से आप 0 में कन्वर्ट करो, है ना। पहली 0 की क्या लिख देंगे? 0। सेकंड 0 का क्या लिखेंगे? 5। ठीक है, और 1 का क्या लगा देंगे? डेसिमल। अब क्योंकि डेसिमल से आगे हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है तो मैं क्या लिखूंगी? 0। तो क्या हो गया? 0.50 रुपीज, क्योंकि यहाँ पर हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? रुपीज में।
डेसिमल का यूज करते हुए पैसे को हम रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब फिफ्थ पार्ट में देखिएगा, मेरे पास डिजिट है 235 पैसे, 235 पैसे। अब अगर मैं 235 पैसे को कन्वर्ट करूंगी तो यहाँ पर 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं, तो 235 पैसे में कितने रुपीज होंगे, यानी कि 1/100 को मैं 235 से मल्टीपल करूंगी। 235/100 मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा नीचे कितनी जीरो है 100 में, 2 जीरो, तो ऊपर की पहली जीरो की जगह मैंने लिखा 5, ठीक है। सेकंड जीरो की जगह मैंने लिखा 3। अब क्योंकि मेरे पास आगे क्या है 1 का क्या लगाना है, डेसिमल। अब यहाँ पर देखो मेरे पास 2 और अभी बचा हुआ है, तो उसको मैं डेसिमल के आगे लिखूंगी, ठीक है। तो 2.35 रुपीज मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सेकंड आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड देखो, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। हमें सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड हम यहाँ पर लिख लेते हैं बोर्ड पे। हमारे पास डिजिट कितनी है 5 सेंटीमीटर। इसको किस किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यही होता है ना, इसको आप नोट करिएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले कन्वर्ट इनटू मीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1/100 मीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि 1 मीटर हमारे पास आ चुका है, तो हम ये देखो 1 सेंटीमीटर आ गया तो 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है ना, तो 1/100 इंटू 5, यहाँ पर 5/100 मेरे पास आया। और उसी तरह से मैं इसको कन्वर्ट करूंगी, पहली जीरो की जगह क्या लिखेंगे 5, सेकंड जीरो एज इट इज लगा देंगे क्योंकि ऊपर मेरे पास कोई डिजिट नहीं है। 1 क्या क्या लगाएंगे, डेसिमल। अब डेसिमल के आगे कोई डिजिट नहीं है, इट मीन्स 0, तो मेरे पास आया 0.05 मीटर। ये आपके पास, ये आपका 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर आंसर हमारे पास आया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, ठीक है। कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, किलोमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000
मीटर होता है। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? 1/1000 किलोमीटर, है ना। अब ये जो सेंटीमीटर है उसका मीटर हमारे पास यहाँ आ चुका है, तो हम मीटर को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? मीटर को लिखेंगे। तो 0.05 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? इसके लिए हम 0.05 मीटर को इंटू कर देंगे, तो ये मेरे पास आया 0.05 अपॉन 1000। अब यहाँ देखो, देखने वाली चीज है यहाँ पे कि अगर यहाँ पर 0.5 सॉरी 0.05 ये तो ऑलरेडी है ही। अब ये हमारे पास जो ऑलरेडी है इसको तो मैंने यहाँ लिखा। अब इसके बाद में 1 2 3 जीरो मेरे पास 1000 की है। 1000 की कितनी जीरो है? 1 2 3। ये 3 जीरो और आगे हम बढ़ेंगे और फिर 1 का डेसिमल लगेगा, 1 का डेसिमल और ये 0, यानी कि हमारा आंसर कितना आया? 0.00005 किलोमीटर। क्यों आया? यहाँ पर देखो, अगर मैं डायरेक्ट इसको करती सेंटीमीटर को कन्वर्ट, यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। अगर मैं 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करती किलोमीटर में, तो यहाँ पे ये 5 आया। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करती तो 100 लगाती ना 100। ये तो हो गया मीटर में, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर में अगर मैं कन्वर्ट करती तो अपॉन 100 करती। अब उसको अगर मैं किलोमीटर में करती तो कितना आता? 1000, है ना। 1000 लगाती ना, तो टोटल मेरे पास कितनी जीरो होती नीचे? 5 जीरो। ठीक है। अब 5 जीरो अगर मेरे पास है तो फर्स्ट जीरो का मैं क्या लिखती? 5। और आगे क्योंकि और डिजिट नहीं है तो उसको मैं लिखती 4 जीरो और 1 का क्या लगा देती? डेसिमल। और इस तरह से भी मेरा आंसर क्या आता? 0.00005। दोनों सेम आंसर हैं। तो आप अगर डायरेक्ट सेंटीमीटर से ही किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तब आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास मीटर पहले से आ चुका है, उस मीटर को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। दोनों ही तरह से आपका आंसर सेम आएगा। ओके। अब नेक्स्ट देखो, इसके पार्ट सेकंड में देखना। पार्ट सेकंड में हमें दिया हुआ है एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर। अब की बार हमें किसको कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। यानी अब की बार हमें और भी बड़ा सा आंसर निकालना है, एक डिजिट और इसमें ऐड करनी है। 35 मिलीमीटर, mm को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, है ना, इनमें हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मीटर किलोमीटर की वैल्यू हमारे पास है। अब सेंटीमीटर की ओर कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, इसको एक और आप ऐड कर लो, क्योंकि अब हमें मिलीमीटर दिया हुआ है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे?
1/10 सेंटीमीटर, है ना। अब 3 मिलीमीटर 35 है क्या, सॉरी 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 1/10 इंटू 35 यानी कि 35/10। अब प्रोसेस तो सेम ही है अपने पास, है ना। तो यहाँ पर देखो इस 0 का मैं लगाऊंगी 5। अब 0 तो मेरे पास 1 ही है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब कभी आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो नीचे जो 0 है, 0 की जगह ही आपको डिजिट लिखनी है। 1 की जगह हमेशा आपको डेसिमल लगाना है। तो मेरे पास 1 0 थी, 1 0 की जगह मैंने 5 को लिखा। अब आगे क्या आ गया 1, 1 का तो क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा। ये मैंने डेसिमल लगा दिया। अब क्योंकि मेरे पास 3 बच गया तो इसको आगे लिख दूंगी। तो यहाँ पर मेरी सेंटीमीटर में अगर 35 मिलीमीटर को कन्वर्ट किया तो मेरा आंसर क्या आया, 3.5 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो अब हमें देखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर। अब ये मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है। तो इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो इंटू 3.5 कर देंगे। यहाँ पे 3.5/100। अब आप ये देखो यहाँ 0.5 तो ऑलरेडी आ गया है, इस 5 को तो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 0.5 ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। इस 5 को मैंने लिख दिया। अब ये 100 वाली जो 0 है उसकी जगह क्या लिखूंगी, 3। अब 100 की जो सेकंड 0 बच गई, आगे मेरे पास डिजिट नहीं है तो मैंने लिखा 0। अब 1 का क्या लगेगा, डेसिमल। डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है तो 0.035 मीटर। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर वापस से इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर मैं 0.035 को, ये मेरे पास मीटर है, कन्वर्ट करूंगी तो कितना आया, इसको 1000 से इंटू कर देंगे, है ना। और 1000 से अगर इंटू किया तो यहाँ आ गया 0.035/1000। अब मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के बाद वाली डिजिट पहले से कन्वर्ट हो चुकी है, इसीलिए मैंने पॉइंट लगाया है। तो इन डिजिट्स को मैं एज इट इज लिख दूंगी, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली डिजिट को, ये पॉइंट क्यों लगा था, पॉइंट क्यों लगा था ये, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर इतना मैंने लिखा, 1000 की कितनी 0 है, 3 0 है ना। तो इन तीनों 0 को इनके आगे लगा देंगे 1 2 3, क्योंकि अपने पास डिजिट नहीं है। अब तीनों की तीनों 0 मैंने यहाँ लगाई, 1 का डेसिमल लग गया और ये 0, यानी कि किलोमीटर में कन्वर्ट होता है। तो 0.00035 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। अब देखो इसको अगर मैं सीधा सीधा ये मिलीमीटर को, ये अपन शॉर्ट तरीके से चल रहे हैं उसी को लिखने पर, नहीं तो अगर मैं मिलीमीटर को डायरेक्ट अगर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर में कन्वर्ट करती तो आप ये देखो 35
यहाँ पर सबसे पहले सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर का क्या लगता, 10 लगता। फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करते तो 100 लगता। फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करते तो 1000 लगता। अब 35 अपॉन टोटल कितनी जीरो इसके नीचे हो जाती, 1 2 3 4 5 6 जीरो यहाँ पर होती ना। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करती तो पहली जीरो का 5, सेकंड जीरो की जगह मैं लिखती 3, और ये 1 2 3 4 जीरो मैं आगे लगाती, 1 का डेसिमल लगाती, है ना, और डेसिमल के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगाती। अब ये आंसर भी उतना ही आता ना, ये ये भी उतना ही आंसर है, ये भी सेम आंसर है। अब यहाँ पर खाली मैंने क्या किया, सेंटीमीटर जो निकला उससे मैंने मीटर निकाल लिया, मीटर निकला उससे क्या निकाल लिया, किलोमीटर निकाल लिया। किसी भी तरह से आप कर सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। उन्हीं का यूज करके आपको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 में आपके पास है एक्सप्रेस इन किलोग्राम। किलोग्राम में आपको कन्वर्ट करना है। तो जब कभी आप कोई भी सामान दुकान वाले से परचेज करते हैं, चाहे वो किचन के लिए समझ लो, मान लो आपको शुगर लेके आनी है, आपको कोई राइस लाने हैं, इस तरह की चीजें जब आप लाते हो तो क्वांटिटी जो आपकी होती है 1 केजी 2 केजी इस तरह से लाते हो ना, तो उसमें 1 केजी के साथ कई बार ऐसा मम्मा बोलती है कि भैया आप आधा किलो ले आओ। आधा किलो में हाउ मैनी किलोग्राम, ग्राम कितने ग्राम होते हैं, 500 ग्राम। तो इस तरह से किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं वो हमें अगर पता है तो ग्राम को किलोग्राम में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ग्राम में डिजिट्स दी हुई हैं जिनको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन 4 स्टार्ट करें। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट आपका है 200 ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करना है आपको। यहां पर आप लिखो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है। और अगर 1 ग्राम आपको निकालना पड़े तो क्या होगा, 1/1000 किलोग्राम। ठीक है। तो यहां पर देखो, क्योंकि 1 ग्राम किसके इक्वल होता है, 1/1000 किलोग्राम के। तो 200 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1/1000 इंटू 200, यानी कि 200/1000। यहां पर देखो, 0 से 0 को मैंने कट कर दिया। ठीक है, इस 0 से इसको, इस 0 से इसको। अब मेरे पास बचा 2/10। 10 की जो ये 0 है उसकी जगह मैंने लिखा 2, और 1 की जगह क्या लगाएंगे, डेसिमल। अब डेसिमल के आगे अपने पास कोई डिजिट नहीं है तो क्या लगा देंगे, 0, यानी कि कितने ग्राम निकली आपकी वैल्यू, 0.2 ग्राम। ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन पार्ट देखना। सेकंड पार्ट में आपके पास डिजिट है 3470 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर ग्राम जो आपका है
3470 ग्राम। इसको अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करती हूँ तो इनटू, ये डिजिट मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, 3470 अपॉन 1000 आपका आया। अब यहाँ पर आप इसको चाहे काट दे जीरो को, चाहे आप सीधा यहाँ लिखेंगे जीरो की जीरो, इस जीरो की जगह मैंने लिखा 7, इस जीरो की जगह लिखा 4, है ना। अब यहाँ पर क्या आ गया 1, अब 1 की जगह तो डेसिमल लगेगा, ये डेसिमल लगा दिया, बचा क्या 3, तो 3 मैं यहाँ लिख दूंगी। वापस से देखो, इस जीरो की जगह मैंने लिखी 0, इस जीरो की जगह 7, इस जीरो की जगह मैंने लिखा 4, अब आगे अपना 1 आया तो डेसिमल लगा दिया 1 का। अब ये जो 3 बचा था उसकी जगह मैंने 3 लिखा, यानी कि 3.470 किलोग्राम आपका कन्वर्ट हो गया। अब इसी का थर्ड पार्ट आप देखो, पार्ट थर्ड में आपके पास डिजिट है 4 kg 8 ग्राम, 4 kg 8 ग्राम। अब यहाँ पर क्योंकि 4 kg है, ठीक है, इस kg को, ये ऑलरेडी किलोग्राम है, तो एक बार के लिए इस किलोग्राम को हम छोड़ देते हैं। 4 + 8 ग्राम है ये हमारे पास, तो इसको प्लस करके यहाँ पे छोड़ देंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी ये किलोग्राम में है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं 8 ग्राम को ही कन्वर्ट अगर करूंगी तो यहाँ पर आया इंटू 8, 8 अपॉन 1000। पहले जीरो की मैंने क्या लगाया, पहले जीरो का 8, सेकंड जीरो की 0, थर्ड जीरो की 0, 1 का डेसिमल और ये 0, ये यहाँ पर मेरा 0.008 किलोग्राम आ गया। अब जो 4 किलोग्राम था उसमें हम 0.008 किलोग्राम को ऐड कर देंगे, तो मेरा आंसर आया 4.008 किलोग्राम। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन 4 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कल अपन क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर्स को किस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके।